अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प की घटना से दिल्ली में सियासत गर्मा गई है। इस विवाद को संसद में विपक्ष ने भुनाने की कोशिश की, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने एक सवालों का जवाब दिया और अमित शाह ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिले चंदे का मुद्दा उठा दिया। नौ दिसंबर जब एलएसी पर चीनी सेना ने गुस्ताखी की कोशिश की, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में घुसने की कोशिश की। भारी संख्या में चीनी सैनिक किलेबंदी की तैयारी में थे, लेकिन चीन की चाल पर भारतीय सेना की पैनी नजर ने उनके नापाक इरादे पर पानी फेर दिया। वो बंद आंखों से आंख दिखाते रहे, लेकिन भारतीय सेना की दहाड़ उन पर भारी पड़ गई और फिर 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य, संसद में विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया और बहादुर सैनिकों की तारीफ के बावजूद सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए, जिसका रक्षा मंत्री ने करारा जवाब दिया। 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है, अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। चीन की इस हरकत की वजह से एलएसी के पास फिर से बड़े एनकाउंटर का खतरा मंडराने लगा है। एलएसी पर तनाव के बीच चीन लगातार उकसा रहा है। पूर्वी लद्दाख में 2020 के बाद से एलएसी पर जो आमना सामना बना हुआ है, उसमें चीन अब किसी बड़ी शरारत को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि ड्रैगन की हिमाकत का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है और आगे भी देती रहेगी। स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। गृह मंत्री शाह ने कहा, कांग्रेस का सदन में चीन को लेकर दोहरा रवैया दिखाई दिया। हंगामा कर सदन को नहीं चलने दिया गया। उन्होंने कहा कि संसद में सीमा पर हुई घटना को लेकर हंगामे की वजह से लोकसभा नहीं चल सकी। बाद में पता चला कि उसके पीछे कांग्रेस की क्या मंशा थी। राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-06 और 2006-07 के वित्तीय साल में चीनी दूतावास से 1,35 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि एफसीआरए के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था, तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। एक तरफ चीनी सेना से भारतीय सेना का मुकाबला हुआ, तो दूसरी तरफ संसद में सीमा विवाद पर संग्राम छिड़ गया और बीजेपी कांग्रेस सामने सामने आ गए। तवांग सेक्टर में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प को लेकर संसद में जमकर हंगामा हुआ और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने सीधे सीधे मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री तक ने इस घटना की निंदा की और एक सुर में कहा,
सीमा पर गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। और ऐसा ही भारतीय सेना ने करके दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़।